हेलो क्लास 11th। आज का हमारा टॉपिक है सहसंयोजी आबंध की कक्षक संकल्पना। ठीक है ना। तो ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सिद्धांत कहता है कि सहसंयोजी आबंध का निर्माण जो होता है वो कक्षकों के अतिव्यापन से होता है। अतिव्यापन का मतलब होता है मिक्स होना, दो कक्षकों का एक दूसरे में मिक्स होना। तो ये सिद्धांत कहता है कि जो सहसंयोजी आबंध है, ये कहता है कि सहसंयोजी आबंध का निर्माण, सहसंयोजी आबंध का निर्माण कक्षकों के अतिव्यापन, कक्षकों के अतिव्यापन के फलस्वरूप होता है। कि जब कक्षक अतिव्यापन करते हैं यानी ओवरलैप करते हैं, मिक्स हो जाते हैं, मिश्रित होते हैं, तो कक्षकों के अतिव्यापन के फलस्वरूप होता है। तो जब तक कक्षक अतिव्यापित नहीं होंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे, तब तक सहसंयोजी आबंध का निर्माण नहीं होता है। तो ओवरलैपिंग को समझना। ओवरलैपिंग का मतलब होता है जैसे ये एक एस कक्षक है, ये दूसरा एस कक्षक है, ये दोनों आपस में जुड़ गए और इन्होंने एक मिक्स हो गए एक दूसरे में। देखिए मिक्स हो गए ना, जुड़ गए दोनों, तो ये ओवरलैपिंग कहलाता है। तो ये सिद्धांत मुख्यतया कहता है कि इलेक्ट्रॉनों के विपरीत चक्रण वाली, इसका जो मुख्य पॉइंट है वो कहता है इलेक्ट्रॉनों के विपरीत चक्रण वाली, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत चक्रण वाली दो कक्षकों के अतिव्यापन के फलस्वरूप, दो कक्षकों के अतिव्यापन के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों के विपरीत चक्रण वाली दो कक्षकों के अतिव्यापन के फलस्वरूप दो परमाणुओं के मध्य बने आबंध को, दो परमाणुओं के मध्य बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। के मध्य बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो ये सहसंयोजी आबंध की कक्षक संकल्पना है। तो ये कक्षक संकल्पना कहता है कि इलेक्ट्रॉनों के विपरीत चक्रण वाली दो कक्षकों के अतिव्यापन के फलस्वरूप दो परमाणुओं के मध्य बने बंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं इसका, ठीक है ना। तो जैसे हाइड्रोजन है हमारे पास, माना H2 अणु का निर्माण है। मैं एक उदाहरण बताता हूं, H2 अणु है ना। हमें पता है H2 अणु में कितने परमाणु हैं? दो। तो हाइड्रोजन के जब दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो हाइड्रोजन का एक अणु बनाते हैं। ये तो प्रक्रम होता है। अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है तो इसका विन्यास क्या होगा? 1s1। इसका भी विन्यास क्या होगा? 1s1। यानी इसके पास केवल एक s कक्षक है ना, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास भी एक कक्षक है, s कक्षक, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये ध्यान देना, अतिव्यापन तभी होगा जब इलेक्ट्रॉनों के चक्रण विपरीत होंगे। इस इलेक्ट्रॉन का चक्रण ऊपर को है, इसका नीचे को है। तो जब ये दोनों कक्षक आपस में जुड़ेंगे, ये इनका नाभिक है ना, ये जब दोनों कक्षक आपस में जुड़ते हैं तो इनके जुड़ने के फलस्वरूप H2 अणु का निर्माण होता है। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये इस मध्य के भाग में रहते हैं। इस मध्य के भाग को हम कहते हैं अतिव्यापन क्षेत्र, अतिव्यापन क्षेत्र, ओवरलैपिंग एरिया कहा जाता है। ये एरिया उभयनिष्ठ होता है, दोनों का हिस्सा है इसमें। तो इस प्रकार एक हाइड्रोजन के अणु का निर्माण होता है। यह हाइड्रोजन का एक अणु है, ठीक है ना। तो जो परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन हम कह रहे हैं, अतिव्यापन का मतलब होता है कि आंशिक अंतर्भेदन। अंतर्भेदन यानी कि जब दो कक्षक आपस में जुड़ते हैं तो परिणाम स्वरूप दोनों कक्षकों का कुछ भाग उभयनिष्ठ हो जाता है। ये वाला भाग, जब दो कक्षक आपस में जुड़ते हैं तो उन दोनों कक्षकों के जुड़ने का कुछ भाग क्या हो जाता है? उभयनिष्ठ हो जाते हैं। और इस भाग को क्या कहा जाता है? अतिव्यापन क्षेत्र कहा जाता है। और जो नया कक्षक बना है, इस कक्षक को आणविक कक्षक कहते हैं। ये तो हाइड्रोजन के परमाणुओं के कक्षक हैं, तो इनको नाम दिया जाता है परमाणविक कक्षक। ये हैं परमाणविक कक्षक। जब ये जुड़ जाते हैं तो ये बनाते हैं आणविक कक्षक। तो ये कहलाएगा आपका आणविक कक्षक।
ठीक है ना। तो इस प्रकार अतिव्यापन के द्वारा सहसंयोजी आबंध का निर्माण होता है। अगर आप हाइड्रोजन का आप पढ़ेंगे, क्योंकि हम पाउली के नियम में पढ़ चुके हैं कि किसी एक कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाले होते हैं ना। तो दोनों परमाणुविक कक्षकों में अतिव्यापन के समय इलेक्ट्रॉनों का चक्रण क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। जैसा मैं अभी बता चुका हूं, माना ये पहले हाइड्रोजन का एक, ये उसका नाभिक है और ये उसका एक इलेक्ट्रॉन है ना, उसका चक्रण ऊपर को है। ये दूसरे हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक है और ये उसका इलेक्ट्रॉन है जो नीचे को चक्रण वाला है, ये है ना। जब ये दोनों अतिव्यापित होंगे तो अतिव्यापन के फलस्वरूप दोनों कक्षकों का कुछ भाग उभयनिष्ठ हो जाएगा, जिसको अतिव्यापन क्षेत्र कहते हैं। ये दोनों के नाभिक हैं और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस अतिव्यापन क्षेत्र में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है ना। तो अतिव्यापन के लिए अनुकूल स्थितियां क्या क्या होती है, पहले उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अतिव्यापन के लिए कुछ कंडीशन है, ओवरलैपिंग कब होगी उसके लिए कुछ कंडीशन है। तो अनुकूल स्थितियां, अतिव्यापन के लिए कुछ अनुकूल स्थितियां हम बात करते हैं कि किन किन कंडीशन में ओवरलैपिंग होती है, ठीक। तो पहली कंडीशन ध्यान देना, केवल एक इलेक्ट्रॉन वाला जो परमाणुविक कक्षक ही भाग लेगा अतिव्यापन में, यानी जो आधा भरा होगा, अर्धपूरित कक्षक। तो हम ये कहता है कि केवल एक इलेक्ट्रॉन वाला कक्षक, एक इलेक्ट्रॉन वाला कक्षक। अब एक इलेक्ट्रॉन वाला कक्षक यानी, क्योंकि एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको अर्धपूरित कहा जाता है। तो केवल एक इलेक्ट्रॉन वाला कक्षक ही अतिव्यापन में भाग लेता है, अतिव्यापन में भाग लेता है, यानी आधा भरा हुआ कक्षक ही भाग लेगा, पूरा भरा हुआ कक्षक भाग नहीं लेगा, ठीक है ना। जैसे ये एक कक्षक है, मान के चलो इस कक्षक में आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये कभी भी अतिव्यापन में भाग नहीं लेगा। अतिव्यापन में वो कक्षक भाग लेगा जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो वही अतिव्यापन में भाग लेगा। नंबर 2 पॉइंट, ठीक है ना। ये कहता है कि अतिव्यापन के समय जो कक्षक आपस में संयोजित हो रहे हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत होना चाहिए, जो पहले बता चुका हूं मैं आपको। तो ये कहता है कि अतिव्यापन के समय, अतिव्यापन के समय संयोजित होने वाले, अतिव्यापन के समय संयोजित होने वाले कक्षकों में, होने वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। जैसे माना एक कक्षक यह है, इसमें इलेक्ट्रॉन का चक्रण ऊपर को है, दूसरा कक्षक यह है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन का चक्रण ऊपर को है, तो इनके बीच में कभी भी अतिव्यापन नहीं होगा। अतिव्यापन तभी होगा जब एक में इलेक्ट्रॉन का चक्रण ऊपर को होगा और दूसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉन का चक्रण नीचे को होगा, विपरीत चक्रण होगा, तभी जाके उनमें अतिव्यापन होगा, ठीक है ना। नंबर 3 और अंतिम बिंदु ये कहता है जहां तक संभव हो अतिव्यापन अधिकतम सीमा तक होता है। तो ये कहता है कि अतिव्यापन जहां तक संभव हो, जहां तक संभव हो अधिकतम सीमा तक होता है, अधिकतम सीमा तक होता है। मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है, ऐसा नहीं कि जितना अधिकतम जहां तक वो अतिव्यापन हो सकता है वहां तक अतिव्यापन होगा। अब देखिए कुछ उदाहरण से हम समझते हैं इसको। जैसे पहला उदाहरण हम लेते हैं F2 अणु का निर्माण, F2 अणु का निर्माण। अब देखिए आपको पता है कि जो F2 अणु है उसका निर्माण फ्लोरीन के 2 परमाणुओं से होता है। तो जब फ्लोरीन के 2 परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो F2 के एक अणु का निर्माण होता है और फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है। तो हम इसको विन्यास करेंगे तो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p5, यही तो आएगा, ठीक है ना। अब 2 फ्लोरीन परमाणु हैं, देखो ये पहला फ्लोरीन है, ये दूसरा फ्लोरीन परमाणु है। अब दोनों का विन्यास सेम है। ये पहले फ्लोरीन का 1s कक्षक है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे फ्लोरीन का 1s कक्षक है जिनमें कि 2 इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरे फ्लोरीन का 2s कक्षक है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे वाले फ्लोरीन का 2s कक्षक है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये पहले वाले फ्लोरीन का
2p कक्षक है, ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है। अब 2p जो है उसमें 3 कक्षक होते हैं, px, py और pz। 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो 1 2 3 4 5। ऐसे ही इसका भी जो p कक्षक होगा वो इसी प्रकार होगा, 1 2 3 4 5। अब देखना p कक्षक में ये दो पहले जो px और py हैं वो तो पूरे भरे हुए हैं, px और py भरे हैं, लेकिन जो pz कक्षक है वो आधा भरा है। और हमको पता है अतिव्यापन में कौन सा कक्षक भाग लेता है, जो आधा भरा हुआ होता है। अब लेकिन होना क्या चाहिए, इनके चक्रण विपरीत होने चाहिए। तो ये सिद्धांत कहता है कि जब फ्लोरीन अणु का निर्माण होता है तो प्रत्येक फ्लोरीन के जो 2pz कक्षक है वो आपस में अतिव्यापित होते हैं और फ्लोरीन के अणु का निर्माण होता है। ठीक है ना, तो ये दो कक्षक आपस में जुड़े और आपके फ्लोरीन के अणु का निर्माण हो गया। इस प्रकार अणु क्या बना आपका, F सिंगल बॉन्ड F बन गया ना, F सिंगल बॉन्ड F। क्योंकि एक एक कक्षक जुड़ रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड बना, दो दो कक्षक अतिव्यापित होंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा। जैसे मैं आपको O2 अणु के बारे में बताता हूं, O2 अणु का निर्माण। ठीक है ना, तो इसमें जब आप लिखेंगे, इसमें आप क्या लिखेंगे, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आप इसमें सीधे सीधे लिखेंगे कि फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 9 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है मैंने, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। और इस प्रकार फ्लोरीन परमाणु में एक अर्धपूरित 2pz कक्षक होता है। प्रत्येक फ्लोरीन परमाणु में एक अर्धपूरित 2pz कक्षक होता है। तो दोनों परमाणुओं के अर्धपूरित 2pz कक्षक अतिव्यापित होते हैं और फ्लोरीन के अणु का निर्माण करते हैं ना। ऐसे ही हम अब O2 अणु का निर्माण समझ रहे हैं। देखो O2 अणु का निर्माण समझोगे तो कैसे होगा, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p4, यही तो होगा। अब ऑक्सीजन अणु कैसे बनेगा, जब ऑक्सीजन के दो परमाणु जुड़ेंगे तो ऑक्सीजन का अणु बनेगा। अब हमारे पास दो ऑक्सीजन के परमाणु हैं, देखिए पहला और दूसरा, है ना। तो पहले ऑक्सीजन का 1s कक्षक, दूसरे ऑक्सीजन का 1s कक्षक, पहले ऑक्सीजन का 2s कक्षक, दूसरे ऑक्सीजन का 2s कक्षक, पहले ऑक्सीजन का 2p कक्षक, ये हैं px py और pz। ऐसे दूसरे ऑक्सीजन के 3 कक्षक px py और pz। अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं, देखिए दोनों ऑक्सीजन के 1s में 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2s में भी दोनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4। अब आप देखेंगे प्रत्येक ऑक्सीजन के पास py और pz 2py 2pz के दो कक्षक अर्धपूरित हैं। ये भी अर्धपूरित है, ये भी अर्धपूरित, लेकिन इनके चक्रण मैं एक ही दिशा में बना दे रहा हूं, विपरीत दिशा में बनाना। दोनों के चक्रण क्या होने चाहिए, विपरीत होने चाहिए। तो प्रत्येक फ्लोरीन का जो py और pz कक्षक है, इस पहले फ्लोरीन का 2py 2pz कक्षक दूसरे फ्लोरीन के 2py 2pz कक्षक से अतिव्यापित होता है और ऑक्सीजन के अणु का निर्माण होता है। क्योंकि दो दो कक्षक अतिव्यापित हो रहे हैं तो डबल बॉन्ड आएगा, इसलिए O डबल बॉन्ड O। तो इस प्रकार के विभिन्न कक्षकों का निर्माण आप समझा सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन अणु का निर्माण है, देखो एक और बता देता हूं, N2 अणु। अब नाइट्रोजन का निर्माण कैसे हुआ होगा कि जब नाइट्रोजन के दो परमाणु आपस में जुड़ेंगे तो नाइट्रोजन के एक अणु का निर्माण करेंगे। और नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है, नाइट्रोजन अणु का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो इसका विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p3, यही तो है ना। तो दो नाइट्रोजन के परमाणु हैं, देखिए पहला दूसरा, पहले नाइट्रोजन का 1s कक्षक, पहले नाइट्रोजन का 2s कक्षक, पहले नाइट्रोजन का 2p कक्षक, ये तो है। दूसरे नाइट्रोजन का 1s, दूसरे नाइट्रोजन का 2s, दूसरे नाइट्रोजन का 2p कक्षक। अब इलेक्ट्रॉन देखिए, 1s में दोनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2s में दोनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2p में प्रत्येक के 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जो 3 कक्षक हैं 2px 2py और 2pz दोनों के अर्धपूरित हैं, तो दोनों के 3-3 कक्षक आपस में अतिव्यापित होते हैं और इस प्रकार 3 कक्षक अतिव्यापन होते हैं, तो N ट्रिपल बॉन्ड N यानी नाइट्रोजन अणु का निर्माण होता है। बुक में देखना आप इसको, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बाकी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम कल बात करेंगे। थैंक यू।